अगर आप एक सलून खोलने का सपना देख रहे हो और ऑलरेडी ब्यूटी इंडस्ट्री में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप जो गलतियां इन फ्यूचर में करने वाले हो उस पर मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ताकि वो अवॉइड कर सको आप। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सलून खोलने से पहले ना सामान की टेंशन होती है ना क्लाइंट्स की टेंशन होती है। सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सलून हमें खुद का खोलना चाहिए या रेंटेड खोलना चाहिए। ये एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें स्टार्टिंग में ही बताता है कि हमारी ग्रोथ कैसे होने वाली है। बहुत सारे लोग अर्ली एज पे अपने इमोशन से डिसीज़न ले लेते हैं और बहुत सारी गलतियां फेस करते हैं जिस वजह से उन्हें लाइफ में बहुत लॉसेस को फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस, रेंट, ईएमआई सब टॉपिक पे बात करेंगे ताकि आप लोग लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को इशू और फेस ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंटेड सलून की। रेंटेड सलून क्या होता है? रेंटेड सलून होता है कि हम किसी और की जगह पे उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं एवरी मंथ और हम उसकी जगह पे अपना सलून ओपन कर लेते हैं। रेंट पे ले लेते हैं, लीज पे कई लोग ले लेते हैं। और रेंट पे लेने का मतलब है कि हम छोटी छोटी अमाउंट उनको अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग एरिया चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हमारा रेंट 2000 हो सकता है, कुछ अच्छे एरियो में 25,000 तक जा सकता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस एरिया में किस बजट में सलून ओपन करना है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंटेड सलून ओपन करा था और वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और रेंटेड सलून में हमें बहुत भर भर के इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती है। कुछ लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसी में हमारा सलून ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं रेंटेड सलून के बेनिफिट की। तो सबसे पहले जो है कम इन्वेस्टमेंट पे खुल जाता है, साथ के साथ बिजनेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और अगर लोकेशन अच्छी नहीं लगती है तो हम उस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं और ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन और सेफ ऑप्शन रहता है। तो जहाँ बेनिफिट होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो हमें अगर रेंटेड सलून लेना है तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि हर मंथ हमें रेंट देना पड़ता है, एवरी ईयर रेंट बढ़ जाता है। शॉप ओनर अगर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करता है तो हमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। और अगर हम इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज सलून का काम ऐसा है कि इंटीरियर अच्छा होगा तो लोग ईज़िली अट्रैक्ट होके आएंगे। तो अगर हमारा इंटीरियर अच्छा नहीं है तो लोग आएंगे नहीं। और अगर बहुत पोर्श इंटीरियर हमने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो रेंटेड शॉप है, अगर रेंट पे हमें खाली करनी पड़ी जो जगह ली हुई है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंटीरियर पे वो ज़ीरो हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्योंकि मोस्टली इंटीरियर्स ऐसे होते हैं कि हम उन्हें रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं खुद की शॉप खरीद के सलून ओपन करना। खुद की शॉप खरीद के सलून ओपन करना या फिर ओन सलून क्या होता है कि हमने एक जगह खरीदी, चाहे वो कैश से खरीदी, लोन से खरीदी, वो हमारी जगह होगी, हम उस पर भर भर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें कोई भी रेंट नहीं भरना पड़ता है और कोई भी हमें खाली करने को नहीं बोल सकता है। हम उसमें कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। लाइफ टाइम हमें रेंट की टेंशन तो नहीं होती, साथ के साथ हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाती है। मान लो कि हमने आज 10 लाख में कोई शॉप खरीदी है तो 20-30 साल बाद उसकी वैल्यू यहाँ होने वाली है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि हमें कोई भी शॉप खाली करने के लिए नहीं कह सकता। तो खुद का सलून खोलने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस इसमें भी हैं, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर हम लोन पे ले रहे हैं तो ईएमआई भरनी पड़ती है और ईएमआई भरनी ही पड़ेगी। काम चल रहा है नहीं चल रहा है लेकिन ईएमआई नहीं रुकेगी। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस होती हैं। इस पे मैंने एक फाइनेंशियल कॉम्पैरिजन भी लिया था। तो इतनी मैं सुपर फास्ट हूँ नहीं कि मैं बिना देखे इतना मैथ का काम आपको बता दूँ। तो मैं साथ के साथ देखूँगी और फिर आपको गाइड करूँगी। और आप लोग कॉपी पेन लेके इसको लिख भी सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल 1 में है रेंटेड जॉब। रेंट है हमारा 25,000 रुपये पर महीना। सिक्योरिटी के लिए हमने 1 लाख पे दे दिया।
इंटीरियर पे हमने 6 लाख रुपए लगा दिया, तो टोटल स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हमारी लगभग 7 लाख हो गई है। लेकिन ये बहुत कम बताई गई है बिकॉज़ कि ये तो सिर्फ है हमारी शॉप के लिए, इंटीरियर के लिए, जिसमें हमने अभी प्रोडक्ट नहीं जोड़े हैं, वो अलग से आएंगे। तो मान लो कि अगर इन्होंने 7 लाख का हमारा लगभग बताया तो हमें 10 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा। तो हमारी जो रेंटेड शॉप है तो उस पर हम 10 लाख का बजट लेके चल रहे हैं। अगर आपने अच्छा खासा खोलना है, अगर आपने बेसिक सा खोलना है तो सैलून आजकल 50,000 में भी खुल जाते हैं, 50 लाख भी लगा सकते हो, ये टोटली अप टू यू है। हमारे पास एग्जाम्पल 2 यानी कि ऑन शॉप, हमारी खुद की शॉप प्राइस 35 लाख रुपए रखा है इन्होंने, डाउन पेमेंट 7 लाख रुपए है और लोन हमने लिया 28 लाख रुपए का। तो हर मंथ अलग होगी इंटरेस्ट रेट और पीरियड। लोन डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक से लोन करवाया। अगर हम 28 लाख का लोन लेते हैं तो अगर हम शॉप पे लोन लेते हैं तो अप्रोक्स हमें 10 से 12% मंथली ईयरली पड़ता है बैंक की तरफ से। तो बहुत सारे कागज़ वगैरह लगते हैं, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि डे बाय डे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉपर्टी आपको 1000 टाइम्स ज़्यादा ही बेटर रिजल्ट देने वाली है। किस सिचुएशन में रेंट बेटर है? रेंट वाला सैलून चूज़ करना चाहते हो तो आप फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको रेंटेड सैलून लेना चाहिए। क्लाइंट अभी नहीं बने हैं हमारे, अगर हमने फर्स्ट टाइम काम खोला है तो हमें रेंटेड खोलना चाहिए। क्लाइंट बेस अच्छा बन जाए तो हमें उस एरिया में या उसी शॉप को ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि हमारा क्लाइंट बेस जो है वो बन चुका है, रेगुलर क्लाइंट्स आने लग गए हैं, रिस्क कम रहेगा, ऑलरेडी काम चला होगा तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी EMI भरने के लिए। खुद का सैलून, जो खुद की ज़मीन पे सैलून खोलना है वो कब अच्छा रहता है? जब हमारे पास कोई ज़मीन पहले से पड़ी हो और उस पर हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी, इंटीरियर की होगी, बनाने की होगी, और फिर हम अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि हमारे सर पे EMI की टेंशन नहीं होगी। अगर आप EMI का लोड लेके कोई शॉप लेके काम कर रहे हो और वो काम चलने में 1 से 2 साल लग रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग के 2 साल बहुत इशू फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप पहले 2 साल में ही काम बंद कर दो, क्योंकि पहले 2 साल में ही क्लाइंट बेस अच्छा बनता है और यही टाइम होता है कि क्लाइंट्स के साथ आप कंफर्टेबल होते हो। लेकिन अगर आप ये EMI के चक्कर में पड़ते हो तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ इसलिए शॉप मत खरीदो कि लोग कह रहे हैं कि खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बल्कि अपना बजट देखो, अपना माइंडसेट देखो कि आपको क्या सही रहता है। आपको रेंटेड शॉप अच्छी रहती है, आपको खुद की शॉप लेनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की शॉप ऑलरेडी है तो ही आप खुद की शॉप पे खोलें। अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो लोन लेके कोई भी काम अच्छे से नहीं चल सकता और एंड ऑफ द डे हमें उस चीज़ को ख़त्म ही करना पड़ता है। तो लोन लेके कभी भी कोई काम स्टार्ट ना करें और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। रेंटेड लें, रेंटेड में 2,000 से 5,000, 10,000, 25,000 ऐसे रेंट पड़ने वाला है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपको 2 से 3 महीने में पता चल जाता है कि क्या क्लाइंट बेस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जगह को एक्सटेंड कर सकते हो, आप लोन का सोच सकते हो। लेकिन पहले 6 महीने आप कम से कम देखें कि आपके एरिया में क्लाइंट किस टाइप के आ रहे हैं, कि मंथली इनकम क्या हो रही है। अगर आप मंथली 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आप ऐसी शॉप देखो जिसका EMI आपका 15 से 20 हज़ार रुपये बने और बहुत सारी सेविंग लेके चलो। तो आपको कौन सी एडवाइस अच्छी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और पढ़ना इन द सेंस कि जो मैंने वो रेंट वाला और EMI वाला बताया था उस चीज़ को अच्छे से रीड करना कि किस टाइप से आप लोग ग्रो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।